हेलो, सभी लोग आ गए। हाँ साथी, आज की क्लास आपके महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो भी साथियों का अभी एमपी पुलिस का पेपर नहीं हुआ है और जिनका पेपर दिसंबर में है या फिर 30 तारीख 28 तारीख को पेपर है, तो आपके लिए ये शानदार क्लास मैं लेकर आया हूँ। सभी लोगों की डिमांड पर आधारित सभी लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर आप एडवांस मैथ की क्लास लेकर आए, एडवांस मैथ की क्लास लेकर आए। तो साथियों, आज जो मेरी ये क्लास है, जिन भी साथियों को एडवांस मैथ नहीं आता है, या मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे प्यारे साथी हैं जिनको क्षेत्रमिति में प्रॉब्लम आ रही थी, क्षेत्रमिति में आपको 2D प्लस 3D के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे और अभी बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी नहीं है, तो ये क्लास उनके लिए शानदार रहने वाली है। बस आप इस क्लास के अंत तक बने रहना। अगर आपको 2D और 3D के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ साथी कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ जाना, इससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। तो आज मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन, मतलब जो आपके 30 तारीख से लेकर अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो बार बार रिपीट हो रहा है 2D और 3D में। उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं मैं और उन्हीं के आधार पर आपको ये क्लास में पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले साथी, मैंने एक क्लास आपको ली थी व्रत वाली, जिसके बाद में जीवा, ये क्लास आपने पढ़ा होगा। तो इसमें मैंने व्रत और जीवा के क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि ये मैं यूट्यूब पर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। ठीक है साथियों, ये बात आप अच्छे से ध्यान देना। तो जीवा और व्रत के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए। जो भी साथी ने अभी तक ये क्लास नहीं देखी वो जरूर देख लीजिए, ये भी आपकी क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बार बार ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए जिनका भी साथी का पेपर है भाई, वो ये क्लास लेकर जाइए। इसी तरीके से 2D और 3D के जितने भी क्वेश्चन आए वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है मुझे, इस वीडियो पर भी आपका बहुत प्यार मिला है। उसके आधार पर मैं आपका उतनी मेहनत करके ये वाली क्लास आपको पढ़ाने वाला हूँ, 2D और 3D। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। आप नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ गए, नारायण अकेडमी फैमिली से जुड़ गए, तो हम आपके साथ में ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आपने पुराना वीडियो अपलोड कर दिया। हाँ भाई, मैंने पुराना ज्यामिति का पुराना वीडियो अपलोड किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यामिति के 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो भाई मैं नया वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करूं, ये वीडियो मैं ऑलरेडी आपको मैंने बना दिया था, तो इसमें बुराई क्या बात है इसको अपलोड करने में। आपके इससे क्वेश्चन तो बनेंगे, वो मैंने वर्ग 3 का जब पेपर हुआ था तब पढ़ाया था। तो इसमें आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपके भले के लिए तो कर रहा हूँ, मुझे 1 घंटे का समय मिलता है, 1 घंटे में मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, 1 घंटे का मुझे टाइम मिलता है, बाकी सब क्लासें पूरी फिक्स है और मैं इतने में आपके लिए बना रहा हूँ। और साथ ही जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? निःशुल्क। आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ये मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, इसमें आपको अच्छे से फायदा। दूसरी बात, ज्यामिति का जो वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से आपके क्वेश्चन आ रहा है, वो आप वीडियो जरूर देखिए। जितना भी मैंने डाला एमपी पुलिस का थंबनेल, वो पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, जिस हिसाब से एनालाइज चल रहा उसी हिसाब से उसी लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। एमपी पुलिस के लिए परफेक्ट क्लास आपकी मैं रखने वाला हूँ। दूसरी बात आप देखिए, ज्यामिति, अब 1-2 साथियों का कमेंट आया था कि सर इसमें कुछ लोगों ने बोला था, मेरे कल एक क्वेश्चन गलत हो गया था गलती से। ये जो जीवा वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक त्रिभुज का जो क्वेश्चन आया था साथी, तो उसमें हमने 2 का भाग दिया था, तो ये गलती हो गई थी जल्दबाजी में, तो इसमें आपको 3 का भाग देना है। जीवा वाला जब आप वीडियो देखोगे ना, तो एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको 3 का भाग देना है। हालांकि उस क्वेश्चन को मैं आज की क्लास में भी स्टार्ट करेंगे। तो साथी, जो भी एमपी पुलिस का पेपर है, जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे वो देख जाइए, आपको बड़ा ही फायदा होने वाला है। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है वो आपकी क्षेत्रमिति की होने वाली है। आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, आप क्या क्या पढ़ोगे आज, तो आपको मैं बता देता हूं। आज आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप शंकु पढ़ोगे, गोला पढ़ोगे, बेलन पढ़ोगे, आयतन पढ़ोगे, 2D पढ़ोगे, 2D में त्रिभुज के क्वेश्चन, वृत्त पढ़ोगे, जीवा पढ़ोगे,
इसके बाद में आज की जो क्लास इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी साथियों को एडवांस से डर लगता है, मैं इतना बोल रहा हूं कि आपको ज्यादा कोई हजार चीजें देखने की जरूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ जाना। आज मैं आपकी अच्छे से ही क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, आपका जो मैंने आपने भी मेरी बात मानी तो मैं भी आपकी बात मान रहा हूं। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका हर क्वेश्चन का हर कमेंट का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद में साथी जो प्रिज्म है, प्रिज्म पिरामिड, प्रिज्म पिरामिड की भी क्लास हम लगभग आज हम इस सब के क्वेश्चन करने वाले हैं। और जिन भी साथियों ने अभी तक ये 2D और 3D नहीं पढ़ा तो आप इतना पढ़ जाना, और ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में पूछ लिए गए। तो इसलिए ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताना साथी। ठीक है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट कर देता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके छोटे भाई से अगर थोड़ी सी भी कुछ गलती हो जाए ना, तो मेरे प्यारे आप इतने अच्छे हो कि आप कमेंट करके मुझे बता दिया करो तो मैं देख लिया करूँ। क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या बनाता हूँ तो तब कोई होता नहीं है, तो जल्दबाजी में पता नहीं चलता। ठीक है, अगर एक दो क्वेश्चन में कहीं गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि गलती भी किससे होती, इंसान से। क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं है, और मैं तो मैं बोलता भी नहीं कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं भी आज भी सीखता हूं भाई। ठीक है, तो ये चीजें, तो आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरों से क्लास कर रहे हैं। आज की क्लास में मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि जो भी साथी को एडवांस मैथ से डर लगता है, एडवांस मैथ की क्लास ये होने वाली है। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। ठीक है साथी, तो आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका जितने भी एग्जाम हुए अभी तक उसके सबके क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए और उसी के आधार पर हम आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही एक क्वेश्चन अब सभी में आएगा, इसमें सब आपके फॉर्मूले वगैरह सब आपके क्या होने वाले, रिवीजन होने वाले। आज आपके फॉर्मूले भी रिवीजन हो जाएंगे, सब क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएंगे। चलो, ये इसका मैंने एक वीडियो बनाया था अलग से, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, लेकिन ये प्रत्येक शिफ्ट में आप ऑफलाइन में जो बच्चे हैं वो उनका पेपर हुआ है, वो बोल रहा है कि सर एक रेडियन का क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में एक रेडियन का क्वेश्चन उनका पूछा था। तो भाई मैंने गलती नहीं की, मैं आपको लेकर आ गया रेडियन का क्वेश्चन, और आप सभी को पता है कि रेडियन का क्वेश्चन कैसा होता है। ये देखो, 90 को रेडियन में बदलो, 90 को रेडियन में बदलना है। आपका क्वेश्चन है 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से आप बताओ भाई। रेडियन का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा इंटू पाई बटे 180 डिग्री। जब भी आपको रेडियन निकालना है, किसी का भी रेडियन निकालना है, तो मैं इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। ये ज्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट की वीडियो है, आप इसको जरूर देख लीजिए। इसके मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए। अब थीटा का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। पाई यहाँ पर है ही से 180 डिग्री, 90 दूनी कितने होते हैं 180, तो इसका आंसर जो साथी आ गया वो पाई बटे 2 आ गया। इसका जो आंसर आया वो क्या आया, पाई बटे 100, ये आ गए पाई बटे 2। पाई बटे कितना आ गया, 2 आ गया, इसलिए ये नहीं जा रहा था भाई। अब तो चला जा मेरे भाई, रेड रेड अच्छा नहीं लग रहा। हम्म, चलो, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपका महत्वपूर्ण है। आज आपकी क्लास वो शानदार होने वाली है। जिन भी साथियों को एडवांस मैथ से डर लगता है, और जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 25 तारीख की शिफ्ट के क्वेश्चन है। 25 तारीख में हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे गए थे पेपर देने, उन्होंने क्वेश्चन बताया कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो मैं आपके लिए पूरे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब ये आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछा जाएगा। ठीक है, और मैं साथ ही आपको एक और बात बता दूं, जो भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं, अगर आपको क्षेत्रमिति से डर लगता है, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, बस मेरा आपसे एक अनुरोध है, आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, देखो आपके एमपी पुलिस में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब फॉर्मूले याद है, बस उसका मान आपको रखना है। फॉर्मूले याद है ना, बस उसका मान आपको रखना है, इसमें आपका काम हो जाएगा। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसमें कितने घन 1 सेंटीमीटर भुजा वाले बन सकते हैं। कितने घन
1 सेंटीमीटर भुजा वाले बन सकते हैं, ये आपसे पूछा। और आप सब क्या जानते हो, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो। ये देखो, बेलन का आयतन आपको अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका चला जाता, लेकिन आपको मैंने याद करवाया। पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है उसने, आपको दे रखा है कितने घन बन सकते हैं। घन हमें पता नहीं है, लेकिन घन क्या होता है, भुजा का क्यू होता है। घन क्या होता है, भुजा का क्यू। तो इसको एन मान लिया। पाई पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना दिया है उसने, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, 7 × 7। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये पता नहीं। और 1 का पावर 3 करोगे तो 1 का तो कोई फर्क है नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम, 7 से 7 कट गया। इसके बाद में कुछ बचा है कि नहीं बचा भाई मेरे, 7 दूनी कितने हो गए, 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 1540। तो एन का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1540। क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एक बात और, मैं जो आपके लिए पुलिस वाले जो मेरे साथी है, जो मेरे भाई है, जो मेरी सिस्टर है, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। वाकई में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको अगर एडवांस मैथ में प्रॉब्लम आ रही, इसी वीडियो को आप देख जाना, और क्वेश्चन जो एडवांस के आपके आएंगे लगभग लगभग मैं आपको पूरा कवर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो भी आप चाहते हो, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही, वो मुझे कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा, प्लस आपको वीडियो बनाकर भी दूंगा। जिनका भी दिसंबर में पेपर है उन लोगों के लिए मेरी क्लास शानदार होने वाली है। और धीरे धीरे मैं आपके लिए सब, देखो मैंने बिकण वाले क्वेश्चन करवा दिए, रेडियन वाले क्वेश्चन करवा दिए, जिन भी रेलगाड़ी पढ़ा दी मैंने, लाभ हानि, चक्रवर्ती ब्याज, साधन, सब टॉपिक पढ़ा दिए। औसत आयु अगर आपने नहीं देखे और आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ नारायण अकेडमी को आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो। जितने भी वीडियो आपके आने वाले हैं, और अभी पुलिस का पेपर आपका नहीं हुआ तो वो जरूर देख लीजिए, हम शानदार क्लास लेकर आ रहे हैं। और आपका जब पुलिस का पेपर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, फाउंडेशन 0 से हाई लेवल के क्वेश्चन। 15 तारीख के बाद वो मैं आपको स्टार्ट करूंगा, पूरा पुलिस का पेपर हो जाए। अभी हमने पुलिस का ठेका ले रखा है। ठीक है, इसका आंसर जो आ गया। और ये साथी ये 25 तारीख मतलब कल आपका जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया। अपने दोस्तों से पूछ लेना अगर पेपर हुआ, अगर ये आपका उसमें नहीं आया हो तो फिर आपको पता चल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ बेलन का क्वेश्चन आया तो बेलन का पोस्टमार्टम करो, ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि साथी आपको बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, बेलन का आयतन अभी हाल ही मैंने लिखवाया था आपको आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। याद कर लेना बहुत अच्छे से, जल्दी से। और बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना हो तो आपको फॉर्मूले याद करना है। और आज बेलन का वक्र पृष्ठ तो कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ दे रहा है पेपर में, बस फॉर्मूले रखो। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ, 2 पाई आर एच। अच्छा, बेलन का अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो, बेलन का अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ, याद होना चाहिए, 2 पाई आर, आर प्लस एच। अगर मेरे प्यारे, अगर बेलन का अगर आपको किसी दूसरी शिफ्ट में या आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो इतनी सी बात मेरी ध्यान रखना, बेलन का आयतन वो सब कुछ दे रहा है पेपर में, मतलब अपना पेपर का जो लेवल है ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको अगर फॉर्मूले याद है, वक्र पृष्ठ पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, आयतन पूछ ले, तो वो त्रिज्या देगा, ऊंचाई देगा, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। अब जिन भी साथी ने कभी बेलन नहीं पढ़ा है, बेलन याद नहीं हुआ, तो मैं एक तरीका आपको बताता हूँ क्वेश्चन के साथ में। आज हम सब चीज़ों को कंसेप्ट करते हुए जाएंगे। ये जो क्लास है आपका एडवांस को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। ठीक है, आपको बेलन आ गए ना तो साले को बेलन को कूटी देंगे अपन, तो टेंशन नहीं लेना है। जिन भी साथियों का पेपर नहीं हुआ, मैथ इतना कठिन नहीं आ रहा है, बस देखो फॉर्मूले तो याद करना पड़ेगा, क्या इतना सा कष्ट आपको करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद आपको करना पड़ेगा। और एडवांस का क्या तरीका है, जो फॉर्मूला याद हो जाता है ना, जो दिया ना उसके सामने उसका फॉर्मूला रख दो, जो दिया उसके सामने उसका क्या रख दो, फॉर्मूला।
और कोई टेंशन नहीं करना है। और अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे पुराने वाले, मतलब इससे पहले वाले, तो वो जरूर देख लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, बिलीव किया, तो मैं आपको विश्वास को ऐसे ही बनाए रखूंगा। बस आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर पुलिस की जिम्मेदारी हमने ली, आप पेपर दे के आना और मेरे वीडियो देखना, वीडियो देख के जाना और बाद में देखना कि पेपर मैथ रीजनिंग लगभग लगभग उसी लेवल का मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। ये बेलन हो। अच्छा भाई, बेलन आया कहाँ से? तो आपने बोला, मैंने बोला परिधि। परिधि आपको निकालना है। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और परिधि, आप वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपने बोला सर पाई आर स्क्वायर। ये तो आपका वृत्त की कहानी हो गई। तो वृत्त मतलब होता है गोल रोटी, यही होता है वृत्त। और गोल रोटी को हम किससे बनाते हैं? बेलन से। गोल रोटी को किसको बनाते हैं? बेलन से। तो पहले तो हमें वृत्त याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेलन, बेलन का आयतन क्या होगा? देखना, बेलन का आयतन तो जे की जे ही लिखना है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन रोटी कौन बना रहा? बाई एच बना रहा, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन की वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो भाई वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। तो वृत्त का सीधा संबंध बेलन से। गोल गोल जो रोटी बनती है वो बेलन से बनती, ठीक है। अगर पेपर में भूल जाए तो आपको वृत्त का याद तो होता ही, वृत्त का तो सभी को याद है, 2D में है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से तो ये क्वेश्चन आपका पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। ये बेलन का हमने खत्म कर दिया, ये बेलन का पूरा फैमिली के बारे में है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर प्लस एच। बस बेलन आपका खत्म, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बस बेलन का फॉर्मूला याद कर लेना, जो भी वैल्यू देगी उसमें पुट करना, आंसर आ जाएगा। जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रख देना। तो ये बेलन खत्म आपका। एक ही क्वेश्चन में बेलन खत्म हो गया, 25 तारीख की शिफ्ट में आया। अब भाई आपका बोला एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब आपको संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अब आपको पूरा का पूरा किसको उठाना है भाई? पूरा का पूरा किसको उठाना है? बेलन को उठाना है। किसको उठाना है? बेलन। तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1 मिनट देख लेते हैं आवाज आ रही क्या सभी को? हाँ भाई, आवाज आ रही? हाँ, क्लियर है। तो अब आपको देखना है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका? शंकु का। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोले तो हंसराज सर क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यही याद नहीं रहा तो एडवांस में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस आपको इतना बोल सकते हैं कि आपको फॉर्मूले जरूर याद करना। पाई आर एल होता है। अच्छा, पाई आर एल होता है सर, क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। देखो एग्जाम में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। आर कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। और एल कितनी दे रखी है? 24। अगर मेरे प्यारे आपको अगर अगर आपको फॉर्मूले याद है तो मानी तो रखना है, देखो ना, तो फॉर्मूले याद करना है। अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनाने हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपको पेपर में लाने हैं तो फॉर्मूले आपको याद। आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन जिनको भी एडवांस की दिक्कत है ना, वो थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा। बस 7 से 7 काट दिया हमने और गुणा कर दिया, 24 का 22 में गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या और क्या बोला? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा था, ठीक है। तो बस 24 का, ये त्रिज्या कितनी दे रखी है? अच्छा, 7 सेंटीमीटर है। 7 24 25 होगा भाई। ये बेलन है, शंकु बना देते हैं। 1 मिनट रुकना। ये क्या बना दिया हमने? शंकु। और ये यहां से यहां तक क्या डाल दी? लंबाई, ठीक है।
ये कितना दिया, लंबाई कितनी दी है, जल्दी बताओ, 24 सेंटीमीटर। ये 24 है और ये कितनी है, 7 त्रिज्या। तो ये जो एल होगा वो 25। ट्रिपलेट्स आपने याद किया ना, 7, 24 और 25। ये ट्रिपलेट से हमने 25 निकाला, तो इसकी जो ऊंचाई यहाँ पर जो रखेंगे ना हमने पाई आर एल, जो ये एल जो होगा वो आपकी 25 आएगी। 7 से मैंने 7 को काट दिया, 25 दूनी कितने हो गए 50, और 25 दूनी 50, और 5 कितने हो गए 55। तो ये 550 आपका आंसर आएगा। अब ट्रिपलेट्स का भी बड़ा रोल है, तो ट्रिपलेट्स समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज आपको पढ़ना पड़ेगा। त्रिभुज भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। एक मेरे प्यारे दोस्त ने एक कमेंट किया था कि सर पुराने वीडियो अपलोड मत करो, तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि मैंने पुराना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आपका जो ज्यामिति का जो पोर्शन है जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो मैंने डाला, कोई एक्स्ट्रा तो डाला नहीं। अब पुराना हुआ तो क्या हुआ, नंबर तो हमारे आने चाहिए ना। मैं 1 घंटा वीडियो बना पाता हूँ आपके लिए, 1 घंटे का समय मिलता है, और 1 घंटे में अगर मुझे दिन भर अगर टाइम, मतलब टाइम मेरे पास है लेकिन बोर्ड मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस बोर्ड पर मुझे पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय मिलता है, और इस 1 घंटे के लिए मैं जो भी आप बोलते हो वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर ये बोर्ड मुझे 24 घंटे के लिए मिल जाए ना, तो एक ही दिन में मैं 24 वीडियो अपलोड कर दूँ। समझ गए ना, इतने आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे। सिर्फ मैं 1 घंटे यहाँ पर पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो ये आंसर आ गया। अब भाई बेलन की बात कर, शंकु की बात कर लेते हैं। तो सभी बताना जल्दी से, शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला याद करना है आपको। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, सभी लोग जब तक ये फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन हो गया। अभी हमने बोला था शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, फॉर्मूले लिख लेना, याद कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और टेंशन मत लेना, ठीक है ना। सब चीज़ों का समाधान आपका है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो बस इतना सा और पढ़ लेना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ ले, शंकु का क्या पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जल्दी से बता दिया करो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर, ठीक है ना, और ये होता है आपका आर प्लस एल। और इसके बाद में क्या, तिर्यक ऊंचाई पूछता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई जो होती है एल, तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब इधर सुनना मेरी बात, एल या आर बोले या आधार बोले, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये अगर 4 चीजें आपको पता है, और अगर शंकु का कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, शंकु का कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, तो आप बना सकते हो। इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर आर प्लस एल, और तिर्यक ऊंचाई होती है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बता रहे हैं भाई। जल्दी से कमेंट करना, सभी को आवाज भी आ रही होगी। तो ये हो गया। तो बेलन पढ़ लिया हमने, बेलन के पूरे फॉर्मूले पढ़ लिए, शंकु पढ़ लिया, शंकु का पूरा फॉर्मूला। और ये 25 तारीख की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया जी भी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने साथियों से पूछ लेना ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 25 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया, व्रत का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, व्रत का क्वेश्चन है। तो आपका पूछा है, ये मैंने व्रत में आपको कल पढ़ाया था ना, आपने जीवा जो है, जीवा वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना, व्रत और जीवा, वीडियो आपने देखा है पूरा का पूरा, उसी तरीके से ये आपसे बन जाएगा। ये क्योंकि मैंने पढ़ा दिया ना आपको, अगर मैंने पढ़ा दिया तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तथा उनकी केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, ये 2 वृत्त है, एक और एक बिंदु 6, और इनके जो केंद्रों की दूरी है वो आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो 4 जे हो जाएगा, 2 जे हो जाएगा।
दोनों पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये आपसे पूछा है। तो साथी दोनों पर एक तो ये खींच सकते हैं, एक हम ये खींच सकते हैं, और एक हम ये खींच सकते हैं। तो कितनी तिर्यक रेखा खींच सकते हैं हम? 3 खींच सकते हैं। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे, जिन लोगों ने अभी जीवा और व्रत वाला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना बार बार इसी में से रिपीट हो रहा है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो वीडियो मैंने बनाया इसी में आपका काम हो जाएगा। ये वीडियो में देख लेना और इस क्वेश्चन को देख लेना, सेम आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो पूरे आप वीडियो देख लेना। और अगर आपका पेपर नहीं हुआ और आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हो नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, तो भाई आप सभी वीडियो देख के जाना जिनका दिसंबर में पेपर है, उन लोगों से भी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये आपको आंसर आ गया, सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला। अब ये गोलाकार गेंद आ गया। कौन सा आ गया? गोलाकार गेंद आ गया। गोला का आपको ध्यान देना है। एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर, अब किसको पिघला रहे हैं हम? शंकु को पिघलाकर छोटी गोलाकार गेंद बनाई जाती है जिसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जाएगी, ये आपसे पूछा। तो ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जाएगी, जल्दी से आंसर दो। बताओ भाई, आपसे बोला क्या है कि गोलाकार गेंदें बनाई जाएगी 4 सेंटीमीटर और ऊंची। तो कितने लोगों ने कमेंट कर दिया? जल्दी से आपको आंसर देना। सभी क्वेश्चनों के आंसर भी आपके आने चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे गलत हो जाए, पूरे क्वेश्चन को आपको देना है, A to Z क्वेश्चनों को। चलो जल्दी से करो, हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितने लोगों ने कमेंट किया। हाँ भाई, ऑफलाइन में भी कमेंट दिख जाता है। शंकु का आयतन और गोले का आयतन आपसे पूछा है। शंकु का आयतन जानते हो क्या है? शंकु का आयतन बराबर n इंटू गोले का आयतन। गोले का आयतन, शंकु का आयतन अभी मैंने बताया था, जल्दी से बता दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का क्या होता है सभी को पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। क्या क्या दिया उसने वो आपको ध्यान देना है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, नींसी आ जाती है यार, दिन भर हो जाती। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बस मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ, ये वीडियो अगर आप देख रहे होंगे ना, बस इतना समझ लेना, अगर आपको 3 से 4 नंबर लाने हैं तो आपको फॉर्मूले याद करना। और मेरे प्यारे, इतने कोई कठिन फॉर्मूले नहीं है यार, बेसिक मान ही तो रखना है। देखो ये रख रहे हैं 1/3 पाई, तो एक काम करा ना, पाई से तो ये पाई कट ही जाएगा। आर ये कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। 7 इंटू 7, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर बराबर 4/n और 4/3। ये कितना दिया है तो ये देख लो, ये दे रखा 1.4। 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ये देखो, बस सोल्व कर लो। दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, दशमलव हटाया, जीरो। 3 से काट दो, 3 आटे कितने हो गए? 24। कट गया ना? तो यहाँ पर हमने एक बार और काट दिया। ये 4 से काटा, 4 दूनी कितने हो गए? 8। 2 से काट दिया मैंने, 2 से काटा कितना? 7। 2 से काटा कितना हो गया? अब जी हो गया। तो यहाँ समझ लो 7 इंटू, यही बच्चा, कुछ बचा ही नहीं, ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी ऊपर, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। और ऊपर वाली क्या जाएगी? 7 इंटू 14 इंटू 14। काट लो भाई, 7 से तो क्या कट जाएगा? ये 7 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 7 होंगे, ये 2 7 अपन ने नहीं काटा था ना, फिर एक 7 से ये काट दो, 7 दूनी 14। 2 से काटा कितना? 5। 2 से काटा कितना? 7। 2 से काटा 5, तो कितने हो गए? 5 3 हो गए 15 इंटू 50/7, ये 50। इसको सोल्व कर ही लोगे आप तो आराम से ये आपका हो गया।
बस मेन तरीका हमारा ये था, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। ये आपका फॉर्मूला है, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको वैल्यू पुट करना था। क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। अगला क्वेश्चन देखना, आंसर आप निकाल लेना भाई, आंसर आप निकाल लो। अगला क्वेश्चन देखो, ये 24 तारीख के शिफ्ट में आया था। जितने भी क्वेश्चन है ना, हमने लगभग लगभग पूरा कोशिश किया आपको पेपर में जो भी आए वो पूरा कवर करवाने की। देखो इसको, इस क्वेश्चन को, आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। 8 और 15 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप आपको बताना है। हाँ भाई, सभी लोगों का आंसर आ गया वैसे तो, ठीक है, सभी जितने भी लोग हैं सभी का आंसर आ रहा है। बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना, आज की जो क्लास है ना वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो सभी जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। अच्छा, गोले का कुछ रह गया था क्या, गोले का कुछ लिखवाना था कि गोले का क्या क्या था। चलो, आयत के बारे में बाद में बात करेंगे, 1 मिनट देखना। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, तो आपने अभी क्या बोला, 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू एच। ये भाई आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, पीछे नहीं देख पा रहा हूँ, आज ये पहन नहीं आया ना बार बार, ठीक है ना, सर्दी लग रही थी तो भाई इसलिए मैं पहन के आ गया। हम्म, अरे कम से कम आप इतने स्मार्ट हो यार, तो थोड़ा मैं भी जम जाऊं तो क्या जाएगा, सही है ना। आप लोग कितने अच्छे अच्छे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं तुम्हें लोगों को देख रहा हूँ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, कितना स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मैं नहा धो के थोड़ा सा आ जाऊं पढ़ाने तो आपको अच्छा ही लगेगा ना, आपको भी तो ऐसा लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, समझ गए होंगे। हाँ, इसलिए मैं आपके चक्कर में, आपके चक्कर में मतलब आपका मन लगा रहे पढ़ने में कि हाँ भाई सर आए पढ़ाने और हम भी अच्छे से पढ़ेंगे, तंदुरुस्त मस्त तरीके से, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है आपको, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये जो टेंशन ये देता है ना 2D और 3D, इसको हम बिल्कुल हल्के में लेंगे अब। इसको इतना ही पढ़ना है अभी पेपर में, पेपर के बाद में इसकी अपन अच्छे से ही दम लेंगे, बहुत अच्छे से प्यार से समझाऊंगा मैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, एच नहीं होता भाई गोले में, एच नहीं होता, नहीं तो एच लगा दो तुम, ठीक है। अब गोले का आयतन आपने देख लिया, गोले का आयतन क्या होता है, इसके बाद में गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ। जल्दबाजी में अगर गड़बड़ हो जाए ना तो आप कमेंट करके सुधरवाने की कोशिश किया करो, क्योंकि मैं प्रत्येक व्यक्ति का कमेंट पढ़ता हूँ, अपन इतने बड़े वाले नहीं हैं कि ना पढ़े भाई, सभी को इग्नोर कर दें। गोले का, और गलती होती है तो मैं बिल्कुल इस स्वीकार करता हूँ। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr स्क्वायर, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr स्क्वायर। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ याद कर लेना इसको, मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं भाई याद ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4πr स्क्वायर, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr स्क्वायर। और अगर पूछे गोले की त्रिज्या क्या होती है, वक्र पृष्ठ याद कर लिया, गोले की त्रिज्या क्या होती है, गोले की त्रिज्या अगर आपको निकालना है तो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। गोले की अगर आपको त्रिज्या निकालना है, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या क्या होती है, व्यास की क्या होती है, आधी होती है। और आपका जो व्यापम पूछ रहा है ना वो इसी लेवल का पूछ रहा है, ज्यादा कठिन नहीं पूछ रहा, बस इसमें मान आपको रखना है। अच्छा, अर्धगोले का पूछ ले तो आपके शिफ्ट में पूछा गया, अर्धगोले का, अर्धगोले को गोलांश बोलते हैं, अर्धगोले का अगर आपका आयतन पूछ ले तो अर्धगोले का क्या होता है, आधा कर दो, 2/3 πr क्यू, क्या होता है, 2/3 πr क्यू। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूले जरूर याद करना है, बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा, अगर ये याद हो गए ना तो 3 से 4 नंबर आपके आ जाएंगे। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बता दो भाई, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ 3πr स्क्वायर होता है। समतल परिच्छेद की अगर त्रिज्या आपसे पूछ ले
अर्धगोले में समतल परिच्छेद की त्रिज्या आपसे पूछ ले, समतल परिच्छेद की त्रिज्या, परिच्छेद की त्रिज्या आपसे पूछ ले। इसका वीडियो लेकिन मैं ऑलरेडी आपको डाल चुका हूँ, एच का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर जो होता है। तो यहाँ तक आपको मैंने पूरी चीज़ें पढ़ा दी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। और आपके पेपर में आ रहा, पेपर में आ रहा, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सभी चीज़ें आपका पेपर में पूछा जा रहा है। तो ये फॉर्मूले याद हो गए भाई। चलो कमेंट कर दो जल्दी से। इस बार हमने कमेंट का लाइव सेशन रखा है, सबको दिखेगा। अब ये आयत के बारे में आ जाते हैं, इसके बारे में आ जाते हैं आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो लंबाई इंटू क्या होती है, चौड़ाई होती है भाई साहब। अब लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत क्या होता है, आयत जो होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने ये ए है तो ये भी क्या होगा ए, अगर जे बी है तो जे भी क्या होगा बी, ठीक है। और इसके विकर्ण प्रत्येक कितने डिग्री पे काटते हैं, तो ये देख लो, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। और आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत का परिमाप आपको निकालना है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का अगर विकर्ण आपको निकालना है तो आयत का विकर्ण क्या होता है, तो भाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आयत खत्म हो गया, ये क्या खत्म हो गया, आयत। तो जो भी साथी को आयत नहीं आता, ये फॉर्मूले याद है तो आप आयत खत्म कर दोगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, किस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का। आयत का परिमाप निकालना है, तो साथी कितना आसान है, परिमाप निकालना कितना आसान है कि जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रख दो। तो आपको दिया है 2, लंबाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 15। 8 और 5 कितने हो गए, 15 कितने हो गए 23। 23 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 23 दूनी 46। यह आपका आंसर आ गया, सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब आयत के कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, और साथ ही ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 24 तारीख के शिफ्ट में पूछा है। सब क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बस धैर्य बना के रखना, क्लास को देखना। एडवांस मैथ के हम पूरे क्वेश्चन लगभग कवर करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, पिरामिड वाला क्वेश्चन आ गया। अब साथी देखो, पिरामिड आपको पढ़ना है ना, तो त्रिभुज का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। पिरामिड को अगर आपको पढ़ना है तो त्रिभुज का, पिरामिड का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और भुजा का समबाहु त्रिभुज है और तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। आधार का परिमाप होता है और तिर्यक ऊंचाई होता है। आधार का परिमाप होता है, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी 8 सेंटीमीटर। जल्दी से इस पे कमेंट करके आप बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताओ इसका आंसर। और आधार कितना दे रखा है जी। तो देखो, जिनको पता नहीं है पिरामिड का, तो पिरामिड का हमने वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, पिरामिड का वक्रपृष्ठीय। थोड़ी सी बोरिंग क्लास लग सकती है आपको, लेकिन बोरिंग लगेगी तो क्या करोगे, क्योंकि इसका तो आपका पेपर में पूछ ही जा रहा भर भर के क्वेश्चन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2 आधार का परिमाप, का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, इंटू तिर्यक ऊंचाई। देखो अगर आपको फॉर्मूले हैं तो बिल्कुल आसान है, और आपका जो व्यापम में जो पूछ रहा है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। इसलिए आपको क्या याद करने हैं, फॉर्मूले, इसके अलावा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आधार का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, 1/2। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3a होता है। समबाहु त्रिभुज का बोला उसने 3। अब 3 का अगर अपन 6 में गुणा करें, आधार 3, 6 दे रखा, 6 3 कितने हो गए 18। तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। काटा मैंने इसको 2 से 9, और 9 अट्टे कितने हो गए 72। ये आपका आंसर आ गया 72 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत, वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल जो आता है वो वर्ग सेंटीमीटर में आता है।
अगर किसी भी साथी को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है भाई एडवांस मैथ में, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन अगर आपको सीखने हैं, तो पूरा त्रिभुज आपको आना चाहिए और पूरा चतुर्भुज आपको आना चाहिए। सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है। अब यहाँ पर बात आ गई संभाव त्रिभुज, तो मैं पूरे त्रिभुज का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। अगर आपने त्रिभुज कभी भी नहीं पढ़ा हो, मात्र फॉर्मूले याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको कुछ हिंट देना चाह रहा हूँ, क्योंकि पेपर में सेम टू सेम तो पूछेगा नहीं है। अगर आपको संभाव त्रिभुज का जिक्र हुआ तो आपको संभाव त्रिभुज पूछेगा, इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, त्रिभुज की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं संभाव त्रिभुज की। संभाव त्रिभुज की टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यारे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी, इसके बाद में क्या बोलते हैं पहली परीक्षण, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और भाई ये गणितीय संक्रिया वाले क्वेश्चन दो आ रहे हैं आपके गणित, जैसे प्लस को माइनस, बोर्डमास नियम जो होता है ना, वो वाले क्वेश्चन। इसके बाद में कुत्ते बिल्ली वाले क्वेश्चन बढ़ गए, बेन आरेख के क्वेश्चन आपके बढ़ गए, आकृति वाले क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो अगर आपको अगर रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आपसे नहीं बनता, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं रीजनिंग का एक दिन रीजनिंग का वीडियो बना दूंगा। जो भी टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, घड़ी, कैलेंडर, जो मेन टॉपिक है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा, अपलोड कर रखा, आप उसको जरूर देख लेना। ये नारेक, इसके बाद में पासा, पासे के भी क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, तो आप इनको जरूर देखते जाना। ब्लड रिलेशन का भी मैंने डाल रखा है। अगर जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, परेशान कर रहा है, वो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। और क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, बताओ। ठीक है, इस क्लास को जरूर अच्छे से देख लेना, सब कंसेप्ट क्लियर करता जा रहा हूं मैं। अब संभाव त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो संभाव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, √3/4 इंटू भुजा का इसका। ठीक है। इसके बाद में संभाव त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई आपसे पूछ ले, किसकी पूछ ले? मध्यिका की लंबाई आपसे पूछ ले या ऊंचाई आपसे पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। और अगर साथ ही आपसे संभाव त्रिभुज का परिमाप पूछ ले, क्या पूछ ले? परिमाप। परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा होता है। परिमाप क्या होता है? 3 इंटू भुजा। ये संभाव त्रिभुज का पोस्टमार्टम हो गया। कौन से त्रिभुज का? समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछा था, वे कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है? वे कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है? तो वो आपका समबाहु त्रिभुज है। कौन सा भाव? समबाहु त्रिभुज है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही एक और आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लिया। इसके बाद में एक आता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा आता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। अगर इसका परिमाप आपको निकालना हो, तो परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। और इसके बाद में भाई इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको अर्ध परिमाप चाहिए। क्या चाहिए? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2। और अर्ध परिमाप को ऐसे डिनोट करते हैं, तब जाके संभाव विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसको हेरो का फॉर्मूला बोलते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये विषमबाहु त्रिभुज का पोस्टमार्टम हो गया। ध्यान देना। अब एक विषमबाहु त्रिभुज होता है और एक भाई समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो, जिसकी एक भुजा कितनी हो? 90 डिग्री हो, वो समकोण त्रिभुज आपका कहलाता है, ये वाला। अब इसका और इसमें एक अंतर होता है, इसमें भी दो भुजा, तो दो भुजाओं के जो वर्गों का योग है ना, वो तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए? बराबर। तो वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है, क्योंकि इसमें भी 3 भुजा होती है और इसमें भी 3 भुजा। और प्यारे, अगर आप मेरी बात मानते हो तो त्रिभुज मैंने बहुत अच्छे से समझाया, उसका वीडियो मैंने डाल चुका हूं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं। आप वीडियो देख लेना त्रिभुज की, चतुर्भुज की, ये मैंने बना दी और डाल भी दी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, जो चीज़ पढ़ा चुका है उस पर क्या डिस्कस करें यार।
आप लोगों का अब जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ भाई। ये रेडियन का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा, ये 22 तारीख को भी पूछा था आपका रेडियन का क्वेश्चन। 45 को रेडियन में बदलो, तो अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था रेडियन का, क्या था मेरे प्यारे, थीटा इंटू पाई बटे 180। तो ये 45 है, यहाँ पर पाई है और 180। 9 से काटा 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 से काटा 5 चौके 20, तो पाई बटे कितना आ गया, 4। ये आपका आंसर आ गया, पाई बटे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये भी मैंने करवा दिया। बेलन करवा दिया, शंकु करवा दिया, गोला करवा दी, गोलन। हाँ, एक बार जो रिपीट बनती है ना तो ऐसे ही बन जाती है, कोई टेंशन नहीं लेना। ओ भाई बेलन का आयतन होले होले से करते, बल्ले बल्ले करते कर दोगे, फॉर्मूला याद हो गया, अभी कर दोगे। देखो बेलन का आयतन आपको निकालना है मेरे प्यारे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और रोटी गोल किससे बनती है, बेलन से। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एच। पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है। और भाई मैं उन्हीं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता। अगर मेरी क्लास में कुछ समझदार बैठे हैं तो समझदार बनकर ही बैठे रहोगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप लोगों को तो आता है। ये उन लोगों के लिए क्लास है जिनको बेलन शंकु घन घनाभ में प्रॉब्लम आती, और प्रॉब्लम इसलिए आती कि तुम लोग देखते ही नहीं हो ना, इसको देखना तो पड़ेगा, पढ़ते ही नहीं हो। आपकी एक ही प्रॉब्लम है, जो चीज आपको नहीं आती उसको कम ध्यान दोगे, या जिसको आप पसंद नहीं करते उसको देखोगे ही नहीं। सही बात है ना। और जिसको पसंद करते हो ना उसको देखते रहते हो, तो वो और पसंद आएगा ना। किसी भी चीज को देख लो, किसी की ड्रेस देख लो, किसी का कपड़ा देख लो, या किसी व्यक्ति को देख लो, जो पसंद है आपको उसी को देखोगे आप। जिसको आप लाइक करते हो ना उसी को और लाइक करते हो, और उसी को देखते रहते हो तो और लाइक करते रहते हो, उसी से आपको प्यार हो जाता है। इसी तरीके से इसी तरीके से 2D और 3D मतलब क्षेत्रमिति को आप देखते ही नहीं हो, क्योंकि आपको बुरा लगता है, पसंद नहीं है। तो भाई पसंद नहीं है, आप उसको इग्नोर करोगे तो वो इग्नोर ही रहेगी ना, वो कैसे पसंद आ जाएगी आपको। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो वो पसंद आता है, तब उसको देखते रहते हो और उसी पे फोकस करते हो। इसी तरीके से अंक गणित पे आपको अच्छा लगता है अंक गणित पढ़ना, तो अंक गणित को ही ज्यादा करते हो आप, अंक गणित को ही क्या करते हो, ज्यादा करते हो। तो ये आपकी ना सबसे गंदी बात होती है। अरे भाई उसको भी तो पसंद करके देखो, जो तुमको अच्छा नहीं लगता है वो उससे लाख गुना बेटर है। एक बात ये आप सुन लेना मेरी बात। इसी तरीके से जो टॉपिक आपको नहीं आता है ना उसको कोशिश करो कि वो आपको आ जाए, लेकिन कब आएगा, जब आपको उसको देखोगे, उसको पढ़ोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे। और जब एक बार ये समझ में आ जाएगा ना तो भाई साहब ये तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, ये कभी धोखा देने वाला नहीं है। समझ गए। और जो दिखते हैं सही पसंद आ जाता वो धोखा दे देता, लेकिन ये धोखा देने वाला नहीं। समझ गए होंगे, समझदार हो। ठीक है, हाँ पुलिस की तैयारी कर रहे हो। बस 7 से 7 काट दिया, और भाई एक बार और गुणा कर दो, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और एक 15। 15 से काटा, 15 चौके कितने हो गए 60, 86, 15 5 75, और 6 कितने हो गए 81। हासिल कितनी आए 8, 15 एकम 15, और ये 23 10 आपका आंसर आ गया प्यारे। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, सभी को समझ में आ रहा होगा बढ़िया मस्त तरीके से। आपका एक और वर्ग का क्वेश्चन आ गया, और साथ ही ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछ लिए गए, और मैं आपको चाह रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन आपके एक साथ में क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो साथ ही वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने बोला कि सर भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप वर्ग का क्या होता है, परिमाप तो 4 भुजा।
वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान। जे भी ए है, जे भी ए है, जे भी ए, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो वर्ग कहलाता है। ठीक है। परिमाप दिया है, परिमाप होता है 4a बराबर 100। 4 से मैंने काटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 25 का स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर किया, 55 25 और 3 दूनी 625। जो आपका आंसर आ गया। अगर वर्ग का फॉर्मूला नहीं है याद तो आप नहीं कर पाओगे। विकर्ण और पूछ ले आपसे तो 2 अंडर रूट भुजा होती। ये आपको समझ में आ गया? तो ये वर्ग का क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी आप आसान कर दोगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बस आप अच्छे से सुन लो, अच्छे से पढ़ लेना इसको। मैंने सब चीजें इसमें धीरे धीरे क्लियर करता जा रहा हूँ। अभी एक आपका वृत्त का व्यास, तो उसकी त्रिज्या क्या है? तो आपने क्या बोला भाई? व्यास की आधी क्या होती है मेरे प्यारे? त्रिज्या होती है। व्यास कितना दे रखा है? 14। 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम ऐसे ही करते जाएंगे। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, अब ये 17 तारीख को ये क्वेश्चन आया एक और, ये भी आप देख लो। एक वृत्त के भाई बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। देखो भाई बिंदु, अब कोई बोले कि सर डायग्राम कैसे बनता है? ये देखो, ये P है। स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श तो यहीं से करती है, और एक स्पर्श रेखा ये भी यहीं से करेगी आपकी। ये पी पर बना कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। तो ये पी पर बना कोण कितना है भाई? 60 डिग्री है। पी पर बना कोण कितना है? 60 डिग्री। तो केंद्र ऊपर बना कोण क्या होगा? जे हो। जे कौन सा है? जे वाला। जे इसको काटेगा तो इसका क्या होगा? दुगना। 60 का दुगना कितना होगा? 120। तो जे ओ बिंदु हो गया। तो कितना डिग्री बना होगा? 120 डिग्री। ये 17 तारीख की शिफ्ट में आया था। लगभग मैंने वो पूरे क्वेश्चन आपको करवाए जिससे कि आपको परेशानी ना आए। हाँ, हम पढ़ाना तो बहुत चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय 1 ही घंटा मिल पाता है। मुझे तो समय है लेकिन बोर्ड वालों को समय नहीं। ठीक है। और मैं चाहता हूँ भाई बहुत जल्दी आपको 2-2 4-4 घंटे पढ़ाने लग जाऊं, उसकी प्रोसेसिंग आपकी चल रही है। ये सिर्फ अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैथ्स रीजनिंग नहीं आता ना, तो ये हमेशा के लिए खत्म कर देंगे अपन। बहुत अच्छे से हम फाउंडेशन बेस बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे। ठीक है। बस आप लोगों का प्यार जिस तरीके से उस वीडियो पर मिला था, इस वीडियो पर भी आप अच्छे से देना। तो मैं पूरा अर्थमेटिक का वीडियो बना दूंगा 2 घंटे का। पूरा अर्थमेटिक कवर करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना? बस आप कमेंट करना ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप उस जगह का नाम लिखना। मतलब घर से तो देख रहे हो, कौन से जिले से देख रहे हो, कौन से गांव से देख रहे हो, वो भी आप लिखना। और जो भी आपको समस्या है वो बिल्कुल आप कमेंट करके बताना, और उसका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों की आज हो गई ना समस्या का समाधान। बहुत लोग बोल रहे थे सर एडवांस पढ़ा दो, एडवांस पढ़ा दो, तो ये मैंने आपको पढ़ाया। हाँ भाई, त्रिभुज का क्वेश्चन आ गया भाई मेरे। इसका क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज का क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा त्रिभुज? अब ये मत बोल देना विषम भाव त्रिभुज। ये मत बोल देना विषम भाव त्रिभुज। तो मैंने बोला है कि सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा होता है। ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, ये बोलते हैं। ये 90 डिग्री का होता है। एक आपको 6 दिया, एक 8 दिया और एक 10। समकोण को पहचानेंगे, दो भुजाओं के वर्गों का योग। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वो आपका समकोण त्रिभुज हो जाता है। 3 का वर्ग कितना? 6 का वर्ग 36, 8 का कितना? 64 और 10 का कितना? 100। 6 4 10 10 100। तो 100 बराबर कितना? 100। तो मेरे प्यारे ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण। अगर ये बराबर नहीं आता तो ये हो जाता आपका विषम भाव त्रिभुज। अगर योग बराबर नहीं आता तो कौन सा त्रिभुज हो जाता है? विषम भाव त्रिभुज हो जाता है। त्रिभुज हमने आपको पहले ही पढ़ा दी। समभाव त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर। समभाव त्रिभुज। समद्वि भाव त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वो समद्वि भाव त्रिभुज होता है। तो क्वेश्चन आ रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, तो आपका लेट पेपर है ना, तो आपका कुछ भी पूछ सकता है। लो साथी, एक क्वेश्चन वर्ग के विकर्ण का आ गया।
एक वर्ग के विकर्ण 7 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल। देखो साथी, अगर वर्ग का क्षेत्रफल 2 होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और एक वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया होता है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो ये होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। इस बार विकर्ण दिया उसने 7, 7 का वर्ग कितना होता है, 49/2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24.5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो साथी मुझे बता देना, और जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके आप बताओ कि आपको क्लास कैसी लग रही। अगर आप कमेंट करोगे आपको, तो मुझे भी पता है कि आपका कमेंट बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो और आपको समझ में आए ना तो ही कमेंट करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मेरे लेवल से, मेरे लेवल का मतलब कि जिस तरीके से मैं मैथ सीखा हूँ, मैं भी आपसे ही जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मैं अगर टीचर बन गया तो मैं कैसे सीखा हूँ, वो चीज़ मैं जानता हूँ। उसी लेवल का मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको समझ में आता है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ साथी, समझ रहे हो ना। तो आप मुझसे जुड़े हुए हो तो जितना मुझे आता है उतना आप सीख जाओगे। और अभी तो हम बात कर रहे हैं एमपी पुलिस की, तो एमपी पुलिस में जिस लेवल का मैथ पूछ रहा है ना, उसी लेवल का और उतना ही पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर इतना सा पूछ रहा है ना तो इतना ही पढ़ा रहा हूँ, इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है अभी। एमपी पुलिस टारगेट बेसिक इतना ही पढ़ना है। एमपी पुलिस में इतना आ रहा है तो इतना ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा इतना भी नहीं करूंगा। मेरी समझदारी नहीं दिखाऊंगा मैं, ओके मुझे ज़्यादा आता है, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। कोई कुछ भी बोले हमें उससे मतलब नहीं, हमें पुलिस में सिलेक्शन लेना है। बस एक आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए, और प्यार आप दे ही रहे भरपूर, बढ़िया कमेंट आप कर रहे हो, ठीक है। बस मुझे यही प्यार चाहिए, और इस वीडियो पर भी आपका प्यार दिखना चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपन ना, आपको हर चीजें हम समझा रहे हैं। लो साथी, एक जे घनाभ का आ गया। एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है। जब चार तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तो बॉक्स का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो ये घनाभ का क्वेश्चन, और घनाभ का फॉर्मूला आप जानते हो, घन और घनाभ का फॉर्मूला तो जानते हो ना। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और यहाँ पर सब दिया है 12 × 7 × 5। 12 पंजे कितने हो गए 60, और 7 × 42, तो जो आ गया घन सेंटीमीटर, 420 घन सेंटीमीटर। बताओ भाई, किसी को अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से सभी लोग समझ रहे हैं, और कमेंट करके भी आप बता रहे हो तो अच्छी बात है भाई। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्वालिटी बढ़िया अच्छी आ रही। अब घनाभ के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आने वाले हैं, जिनका भी पेपर नहीं हो उनसे बोल देते हैं। घन और घनाभ का क्वेश्चन आपका आएगा। घनाभ का आयतन आपने लिख लिया, घनाभ का अगर आपसे पूछ ले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप नोट कर लेना, नहीं है पता तो याद कर लेना। संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई। अरे ए बी बी सी सी ए ये होता है। और विकर्ण अगर पूछे घनाभ का, क्या पूछ ले, विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। समझ में आ गया। और कमरे की चारों दीवारों का फॉर्मूला पूछ ले तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कमरे की चारों दीवारों का फॉर्मूला। ये घनाभ खत्म हो गए, दीवारों का क्षेत्रफल। जिनको पता नहीं है भाई, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये आपका हो गया घनाभ खत्म। कुछ भी दे दे, फॉर्मूला याद है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये अगर दिक्कत आए, लंबाई चौड़ाई ए बी बी सी सी ए हो जाता है, घनाभ खत्म हो गया। क्या है, ऐसे ही पढ़ना है, इतना ही याद करना है और इतना ही पढ़ना है मेरे प्यारे। एमपी पुलिस में इसी लेवल का पूछ रहा है, और क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, घनाभ खत्म। ये शंकु का आ गया क्वेश्चन, किसका आ गया, शंकु का। तो जल्दी से इसको कर देना भाई।
शंकु का मैंने अभी पढ़ाई दी है, फॉर्मूला याद कर दिए, तो आप इसको कर सकते हो। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। तो इसके ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? ढकने के लिए जब भी आपसे पूछे कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो इसका, पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ वाला। बिल्कुल, जल्दी से बताओ भाई। वक्र पृष्ठ, जब भी आपको ऐसा पूछे तो वक्र पृष्ठ वाला आप लगा सकते हो। पाई आर एल, कपड़ा ढकना है ना, पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 24, 24 ही दी है आपको। आपको वो भी तो पता है, इसका एल आपको निकाल के बताया था मैंने, क्या बताया था बताओ। कितने लोग बताएंगे बताओ भाई। ये लंबाई आपकी ये जो होती है 7 और 24, तो इसकी जो लंबाई होगी वो 25 निकल के आएगी। अभी इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो यहाँ क्या रखोगे 25, काट दो भाई जी, 7 से 7, 25 दूनी कितने हो गए 50, 25 दूनी 50 और 5 55। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है भाई, किधर चला गया। हम्म ये जीवा वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने करवाया था आपको। देखो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती, एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपका वृत्त है, ये जीवा है, और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही, 90 डिग्री का कोण बना रही, ये आपका 90 डिग्री का कोण बना रही। तो वे परिधि पर कितना कोण बनाएगी, तो परिधि पे कितना कोण बनाएगी जीवा। डायग्राम गलत बन गया थोड़ा सा, देखो। हम्म हम्म, ये जीवा केंद्र पर बना रही 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना, तो इस पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी, इसका जी क्या होगा आधा, 45 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो गया मेरे प्यारे 45 डिग्री हो। सभी को आवाज आ रही है? मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि अभी जो सेल थे ना वो डिस्चार्ज हो रहे थे, और मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ ना हो जाए और परेशानी हो जाएगी, नहीं तो इतना वीडियो बनाए इतनी देर से, क्योंकि 2 बार चोट हो चुकी है। और दूध का जला भी छाछ को फिर क्या पीता है, फूक फूक के पीता है, वो वाली कहावत है ना, इसलिए। तो आप भी ना जलो मेरे दोस्त, एमपी पुलिस का पेपर इसी बार फाइट कर दो, फिर रनिंग रह जाएगी, नहीं तो फिर दोबारा से। ठीक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, आप विश्वास मानिए, यकीन मानिए, अगर आप इतना भी पढ़ के चले गए ना, तो मैथ्स और रीजनिंग में आप अच्छे खासे नंबर ले आओगे, जितना मैंने पढ़ाया, चाहे आपने कभी भी नहीं पढ़ा हो मैथ्स। और अगर आपके पास 5 दिन 10 दिन भी बचे और आप ये वीडियो देख जाते हो ना, इतने में भी आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। सच बोल रहा हूँ मैं, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सच में। हाँ, सच में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यदि किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 105 डिग्री है और दूसरा आंतरिक कोण 50 डिग्री है, तो तीसरा आंतरिक कोण क्या होगा, क्या आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है, ध्यान देना क्या बोला। यदि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई क्या है त्रिभुज, और मैं आपको बता दूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब ये बाह्य कोण जो है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं 105 डिग्री है। दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है, दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के क्या होता है बराबर होता है। अब एक आंतरिक कोण कितना दे रखा है, दूसरा आंतरिक कोण 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये सरल रेखा पर यहां से यहां तक कितना बना 105 तो है, 180 बनाना है, तो 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ बचे 7, तो ये कितना हो गया 75 डिग्री। ठीक है, ये 50 हो गया, ये 75 हो गया, तो कितने हो गए 75। और हमने देखा है कि भाई 50 जोड़ लिया 5, और 7 और 5 कितने हो गए 13, 12।
7 और 5 कितने हो गए 12, 7 से 8 9 10 11 12, 125 डिग्री। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 5 गए तो 55 डिग्री। तो ये कितना डिग्री का होगा 55 डिग्री। अब जोड़ लो सभी को, आपका कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो तीसरा आंतरिक कोण जो होगा वो आपका 55 डिग्री का होगा। तो ये वाली थ्योरम भी आपको पता होना चाहिए कि दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। अब एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे जो भी साथी ने मुझ पे गुस्सा दिखाया था कि सर तुमने ज्यामिति के पुरानी वीडियो क्यों डाली, मैंने इसलिए डाला था, देखो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और जब तक आप ज्यामिति का कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक इन क्वेश्चनों को कैसे बनाओगे। तो उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको ज्यामिति का, इसलिए मैंने वो वीडियो डाली थी। अच्छा करने जाओ बुराई बोलते। चलो देखो भाई क्वेश्चन और देख लो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और केंद्र से इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो आपको जो बताना है वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो वृत्त की त्रिज्या इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से कर दोगे। ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले मतलब ये जीवा वाला जो वीडियो बताया था उसमें आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया था। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। कितनी है 16, और दूसरी इस केंद्र की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपको बताना है। ये वृत्त है, ये आपका वृत्त है, ये जीवा, ये टोटल कितनी है 16 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है केंद्र, इसको मैंने काट दिया। ये कितना है 8 और एक कितनी दे रखी है 6। तो ट्रिपलेट्स होता है 6 8 10 का। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। क्लियर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो और देखो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या तो ये मैंने पूरा आपको कवर करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या हो रहा है, एक ठोस गोलाकार गेंद का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 घन सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या गोले का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है भाई, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अभी हाल मैंने आपको लिखवाया था 4πr²। ये होता है 4πr² बराबर कितना दे रखा है 5544 दे रखा है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे हम। 5544 दे रखा है। 4 पाई का मान कितना होता है 22/7, ये जमा दिया। 22 बटे कितना होता है 7, और त्रिज्या दी क्या इसने, त्रिज्या नहीं दी, त्रिज्या आपको निकालना है। तो r का स्क्वायर बराबर 5544। ठीक है भाई, इसको काट दो, आराम से काट देना। तो r² बराबर 5544 इंटू 7 बटे नीचे 4 इंटू 22। 11 से काटा मैंने, 11 दूनी 22, 11 5 55 और 11 चौके कितने हो गए 44। फिर मैंने 2 से इसको काटा 25 और ये 2 आ गए। 4 से काटा, 4 छंग कितने हो गए 24 और 4 तिये 12। 7 से काटा गुणा किया 7 तिये 21 और 7 7 पंच 7 छंग 42, 7 छंग 42 और कितने हो गए 43 44 45। कितना हो गया आपका भाई 44 हो गए ना, ये 44। r² बराबर ये किसका वर्ग होता है, तो आपने बोला सर 21 का वर्ग होता है। किसका, त्रिज्या कितनी आ गई 21, जो आपका आंसर आ गया। अब थोड़ा सा अपन फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। चीज़ें मैंने आपको कंसेप्ट करवा दी, क्लियर करवा दी, बिल्कुल इजी। तो आप अच्छे से जल्दी से जवाब देना। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस के हैं, जो आपके अभी एमपी पुलिस का चल रहा है ना उसमें। साथ ही एक ये क्वेश्चन आपका बहुत आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। तो विकर्णों की संख्या जब भी बहुभुज में आपको निकालना है तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है n(n-3/2) होता है। यही होता है ना n(n-3/2)। कितनी भुजाएं 12, बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना। तो 12 में से 3 गए तो कितने बच्चे 9 बटे 2, काटा मैंने इसको 9,
9 का 6 में गुणा करो, 9 छक्के कितने हो गए 54। जो आपका आंसर आ गया। 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कितनी हो गई 4। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शानदार। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और भी मैं अब, क्योंकि मेरा समय हो गया 1 घंटे, बार बार सर आ रहा है कि भाई टाइम हो गया, टाइम हो गया। ऐसे भी देखो, पढ़ाना तो बहुत चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अब कल पढ़ाना पड़ेगा। तो बस अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए 12-12 घंटे भी पढ़ाने वाला हूँ। अभी थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं, इसलिए हम 1 घंटे ही पढ़ा पाते हैं। सभी को अच्छा लगा आज का ये वीडियो? कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके आप बताना। क्वेश्चन बहुत सारे रह गए आपके, इससे ये आ गया। ये तो आप कर लोगे अभी हाल। एक आंतरिक कोणों का योग दो आंतरिक कोणों का योग एक भाई कोण के बराबर, उससे आप कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तिर्यक ऊंचाई आपको निकालना है, शंकु का फॉर्मूला लगाना है, इससे भी आप कर लोगे। ये पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हो मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर, ये टेलीग्राम पे सर्च कर लेना हंसराज सर, तो आपको वहां पर टेलीग्राम पर ये ग्रुप बना हुआ है मैथ्स रीजनिंग का, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आए ना, तो आप व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, आप इस पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूंगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। ज़्यादा आपको जिनको परेशानी आए, हर कोई मत करना जिनको परेशानी आ रही और बाकी में आपको नहीं मिल रहा, तो आप इस पे भी कमेंट, मतलब इस पे भी आप मैसेज, कॉल मत करना साथी, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना आराम से। ये बेलन के क्वेश्चन आ गए, मैंने पूरा फॉर्मूला आपको बता दिया, आप इन सब का प्रैक्टिस कर लेना। जो भी अब ये डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया, एक आदमी को दो समांतर सड़कों पर 65 डिग्री के कोण पर पार करना है, तो दूसरा कोण क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। दो समांतर है, ये देखो, और इसको पार करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, तो ये कितना है 65, तो ये कितना होगा, तो मुझे बताओ। एक सरल रेखा पर 80 डिग्री का कोण बनता है, 65 बन गया, 10 में से 5 गए तो 5, एक इधर 7 में से 6 गए तो 1। ठीक है। तो 115 डिग्री का, तो ये कितना होगा 115 डिग्री, तो आपका जो आंसर आएगा 115 डिग्री का आएगा। तो इसलिए ज्यामिति का टॉपिक अभी जो मैंने डाला है वो जरूर देख लेना आप। ठीक है। चलो, तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। ये भी वही क्वेश्चन है भाई, यदि किसी बिंदु से दो सिग्नल ध्रुवों के बीच का कोण 75 डिग्री या 105 डिग्री है, तो समांतर क्या होगा। 75 और 105 डिग्री है, तो ये पूछा, तो ये वे समांतर है क्या। अच्छा भाई, 75 और 105 तो ये तो होगा 180 डिग्री हो गए ना। आपसे पूछ रहा वो, यदि किसी बिंदु से दो सिग्नल ध्रुवों के बीच का कोण 75 या 105 डिग्री है, क्या वे समांतर है। बिल्कुल यस, वे समांतर है। इसका आंसर है हाँ, ये समांतर है, क्योंकि 105 और 75 180 डिग्री होते हैं। क्लियर। चलो, अब साथी ये आपका आ गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज आपने नहीं पढ़ा तो चतुर्भुज के पूरे फॉर्मूले में लिखवाता आपको, लेकिन इसका क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होती है। समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो आधार इंटू क्या होती है, ऊंचाई। बस आधार 12 दे रखा, ऊंचाई 5, 12 पंजे कितने हो गए 60। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं अब आपको, क्योंकि समय हो चुका है। और देख लेते हैं। चलो, और आपको आगे की वीडियो में मिलेंगे। अब एक बात और मेरी सुन लो, ये तो आपकी हो गई एडवांस का मैथ। अगर आपको नहीं आता है 2D 3D, तो इतना पढ़ जाना, इसी में आपका काम हो जाएगा। और ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके पास समय नहीं है। इन्हीं क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन कर लेना, फॉर्मूले याद कर लेना, आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। यूट्यूब पे साथी, अगर जिनका पेपर थोड़ा लेट है, अभी 5 या 6 दिन है, और अगर आपने मैथ्स के वीडियो नहीं देखे, गणित के वीडियो नहीं देखे, तो आप उनको देख लेना। मैथ्स के वीडियो अगर नहीं देखे तो, क्योंकि आपका मैथ्स यहाँ से कवर हो जाएगा। और साथ ही लगभग रीजनिंग के भी हमने आपको पढ़ा दिए, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो नारायणा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है बस, और इतना अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आप समझ सकते हो।
जो पढ़ने वाला बच्चा वो ही समझ सकता है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है। ये आप जानते हो इसकी अहमियत। जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा या कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ पता नहीं होता है कि मैथ के क्वेश्चन ये किस तरीके से, कितने लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और इस वीडियो को आप इतना शेयर करना, इतने दोस्तों के पास भेज देना। और दूसरी बात, इस अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है और मैं आपको पढ़ाऊं, तो बस मैं आपको यही बोलूँगा, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता है, आप क्या सोचते हो, मतलब आपको पढ़ना कैसा लगता है मुझसे। ठीक है साथियों, अगर आपके छोटे भाई से छोटी मोटी गलती हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसमें और सुधार कर लूँगा। ठीक है, लेकिन कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आपको मैथ समझ में आ जाए, और आ रहा होगा साथी। ठीक है, कल हम आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आएंगे। जिनका भी पेपर नहीं हुआ उनके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। ये ब्रह्मास्त्र है। ये क्या है? ब्रह्मास्त्र। ठीक है साथियों, बस मैं आपको लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। ठीक है, कंधों से कंधा मिला जन्म जन्म का साथ है, अभी तो बहुत कुछ करना है मेरे दोस्त, ये तो एमपी पुलिस की शुरुआत है। आप जो भी सोचा है आपने, अगर मैथ्स रीजनिंग की वजह से आपका अगर कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, और मैथ्स रीजनिंग आपका अगर उस एग्जाम में रुकावट डाल रहा है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मुझसे जुड़ गए तो मैथ्स रीजनिंग की ये जो समस्या है वो आपका परमानेंटली हम ख़त्म कर देंगे। बस एक प्यारा सा कमेंट करना, और कल की क्लास इससे भी ज़बरदस्त होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।